सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम है नहीं। भारतीय जनता पार्टी 9 अगस्त 2022 के बाद बेरोज़गार हो चुकी है। 8-10 नेता ऐसे हैं जो सारे प्रवक्ताओं को पीछे छोड़ दिए हैं, खुद ही प्रवक्ता बन गए हैं। क्योंकि इनके पास कोई काम तो है नहीं, जनता के सवालों और जनता के मुद्दे पर वो कोई काम तो करते नहीं हैं। संकल्पित हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है। ये जुमलाबाज पार्टी है और जुमलाबाजी करके भ्रम की राजनीति के सहारे जनता को ठगने का काम करती है। इसीलिए गुलदस्ता सभी फूलों का रहेगा तभी खुशबू आ सकती है। अगर वहाँ पर सिर्फ कमल का फूल खिलेगा तो कीचड़ के अलावा कुछ नहीं आएगा। इसीलिए अब कमल के फूल से लोग दूरी बना लिए हैं। बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की इस तरह की भाषा ये स्पष्ट करता है कि भाषाई अब संस्कृति को बढ़ावा दे करके, भाषाई आतंक का बढ़ावा दे करके चाहे जितना भी ये प्रलाप कर लें, बिहार की जनता इनको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। चूँकि बिहार की जनता ये बात जानती है कि ये उसी विद्यालय से प्रशिक्षित होकर के आए हैं जिस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ये गाली देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। विपक्षी दलों की बैठक अब 23 जून को होने वाली है और इसको लेकर के लगातार अब बयानबाजियां शुरू हो रही है। एक तरफ अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन वहीं पर विपक्षी दल उनके साथ जो है, जैसे कि कांग्रेस है, टीएमसी है, वो अब एक तरह से रूठा हुआ रवैया अपना दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एजाज अहमद जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं विपक्षी दलों को एकजुट करने में, तेजस्वी यादव भी उनके साथ दिख रहे हैं आजकल। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो पहले जब 10 जून को निर्णय लिया गया था और 12 जून को बैठक का, तो उस वक्त कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को एक साथ समय नहीं है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम है नहीं। भारतीय जनता पार्टी 9 अगस्त 2022 के बाद बेरोज़गार हो चुकी है और इनके जो बयानवीर नेता हैं, लगातार 8-10 नेता ऐसे हैं जो सारे प्रवक्ताओं को पीछे छोड़ दिए हैं, खुद ही प्रवक्ता बन गए हैं। क्योंकि इनके पास कोई काम तो है नहीं, जनता के सवालों और जनता के मुद्दे पर वो कोई काम तो करते नहीं हैं, जनहित के मुद्दे पर कहीं जाते तो नहीं हैं। हाँ, सिर्फ बयानबाजी के लिए विभिन्न ज़िलों में जा कर के अपना चेहरा ज़रूर चमकाते हैं और ऐसे बयानवीरों को बिहार की जनता पहचान चुकी है। बिहार की जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 9 अगस्त 2022 को बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, बिहार ने जो नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके मोहब्बत की राजनीति को आयाम दिया, ये कर्नाटक होते हुए देश स्तर पर पहुंच चुका है। और देश की सभी विपक्षी दलों के नेता एक बात के लिए संकल्पित हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के मुद्दों से अलग हो चुकी है। महंगाई बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, महिलाओं पर अत्याचार कर रही है, महिला पर अत्याचार करने वाले सांसद को बचाने का काम कर रही है, किसानों पर थार जीप चढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किए थे, 9 साल सरकार को हो गया, 18 करोड़ मिलना चाहिए था, ऑन रिकॉर्ड 7,22,000 दिया है और 15 लाख हर के खाते में देने का वादा किया था, कहीं कुछ नहीं है। ये जुमलाबाज पार्टी है और जुमलाबाजी करके भ्रम की राजनीति के सहारे जनता को ठगने का काम करती है। इसीलिए इनके जब पार्टी पर विश्वास लोगों का नहीं है तो इनके नेताओं पर विश्वास कहाँ से हो सकता है। और सबको पता है कि देश में अगर गुलदस्ता सभी फूलों का रहेगा तभी खुशबू आ सकती है। अगर वहाँ पर सिर्फ कमल का फूल खिलेगा तो कीचड़ के अलावा कुछ नहीं आएगा। इसीलिए अब कमल के फूल से लोग दूरी बना लिए हैं। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से यही कमल 24 में आएगा, जिस तरह से समाज में इन्होंने प्रदूषण फैलाने का काम किया है, जिस भाषा का इनके नेता इस्तेमाल करते हैं, ये एक राजनेता का भाषा नहीं हो सकता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को दूसरे दलों से ला करके ठेके पर बहाल कर लिया है, जो अनाप शनाप बयान दे करके अपना टीआरपी बनाए रखना चाहते हैं।
लेकिन नीतीश कुमार जी लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। यही तो देखा जा रहा है ना कि कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो, उनका जो रवैया, चाहे अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, जो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगे। देखिए, सब लोग एक साथ हैं। आप देखते रहिए, जो देश की जनता की आकांक्षा है, जो देश की जनता की चाहत है कि सभी विपक्षी दल एक होकर के मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ें और लोगों को उस सरकार से त्राण दिलाएं, मुक्ति दिलाएं, जो सरकार आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, हम दो हमारे दो की राजनीति कर रही है। दो बेचने वाले, दो खरीदने वाले, यही इतना राजनीति इनका सीमित हो गया है, जिसके कारण सारे व्यवस्था ठप पड़ गए हैं और सारी व्यवस्था को इन्हीं दोनों के माध्यम से खरीदने का काम किया जा रहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पिच्ची का काम कर रहे हैं, जो पंचर साटने वाला होता है उसके अलावा। वरना अगर इतना ही नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं तो जो 14 दलों का जो गठबंधन, महागठबंधन बनने वाला है, उसका प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो डिसाइड करे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की इस तरह की भाषा ये स्पष्ट करता है कि भाषाई अपसंस्कृति को बढ़ावा दे करके, भाषाई आतंक का बढ़ावा दे करके, चाहे जितना भी ये प्रलाप कर ले, बिहार की जनता इनको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। चूँकि बिहार की जनता ये बात जानती है कि ये उसी विद्यालय से प्रशिक्षित होकर के आए हैं जिस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ये गाली देने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन के 14 दलों का नेता कौन होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा? चुनौती दे रहे हैं, बताइए तब मान जाए। समय स्पष्ट कर देगा और समय सब कुछ तय करता है। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक की जनता ने समय के अनुसार सबक सिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कर्नाटक में अजय मान रही थी, लेकिन स्थिति, अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है। स्थिति क्या हो गया है कि आज कर्नाटक के नाम पर रोने के लिए भी उनके पास कोई स्थिति नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन नहीं हो, समय सब कुछ स्पष्ट कर देगा और हम मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाएंगे। चूँकि जनता इनके मुद्दे पर पूरी तरह से इनके खिलाफ खड़ी हो गई है और जो मुद्दा है वो है महंगाई का मुद्दा है, नौजवानों के रोज़गार का मुद्दा है, हम दो हमारे दो की नीतियों को अलग करने का मुद्दा है, जो गरीबों को इन्होंने 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए अपने फ़ोटो वाला थैला थमा करके लाइनों में खड़ा कर दिया है। ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सचेत हो जाना चाहिए कि जो थैला थमाने वाली पार्टी है उसको जनता उसी थैले में बंद करके समुंदर में फेंकने का काम करेगी। चलिए, तो एजाज अहमद जी थे हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता। और जिस तरह से लगातार विपक्षी दलों के बैठक का डेट जो है वो पोस्टपोन होता रहा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक साथ ये बयान देते हैं कि उनके पास समय नहीं है, जबकि बैठक उनसे पूछ करके डिसाइड किया गया था। और उसके बावजूद भी अगर इस तरह से होता है तो उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया। और सम्राट चौधरी जिस प्रकार से बोले कि अगर 14 दलों का महागठबंधन बनता है तो उसका नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री, उसके लिए उम्मीदवार कौन होगा, ये बताना ज़रूरी है। और ये चुनौती देते हैं कि वो बता के दिखाएं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। धन्यवाद।